पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही जगह लगाना। हर उम्र की अपनी जरूरतें और जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए निवेश की स्ट्रेटजी भी बदलनी चाहिए। एसआईपी, ईपीएफ और एनपीएस दोनों के अपने फायदे हैं। अगर इन्हें सही संतुलन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य की जो फाइनेंशियल टेंशन है काफी हद तक कम हो सकती है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स। दोस्तों, अगर आप अपने करियर की शुरुआत में हैं तो यही वजह जो है, यानी कि ये जो समय है जब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इस उम्र में इक्विटी एसआईपी सबसे बेहतर ऑप्शन मानी जाती है, क्योंकि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का जो फायदा है वो ज्यादा मिलता है। ईपीएफ को सेफ्टी नेट की तरह चलने दें। एनपीएस अभी जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़े उसे धीरे धीरे जोड़ा जा सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं 30s में टैक्स और स्टेबिलिटी दोनों कितनी जरूरी हैं। तो बता दें कि 30 की उम्र आते आते जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, जैसे घर, परिवार और भविष्य की प्लानिंग। इस स्टेज पर एसआईपी को जारी रखना बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही एनपीएस जोड़ना समझदारी होती है। एनपीएस ना सिर्फ रिटायरमेंट के लिए फायदेमंद है, बल्कि अतिरिक्त टैक्स जो है वो भी बचत देता है। एपीएफ इस दौरान आपके पोर्टफोलियो का मजबूत और सुरक्षित हिस्सा बना रहता है। अगला जो स्टेप है, यानी कि 40s में रिस्क कम और सुरक्षा ज्यादा होती है, इसको समझते हैं। 40 की उम्र तक आप अच्छी खासी पूंजी बना चुके होंगे। अब जरूरत होती है कि उसे सुरक्षित रखने की। इस स्टेज पर इक्विटी एसआईपी में बहुत ज्यादा आक्रामक निवेश करने के बजाय थोड़ा संतुलन बनाना जरूरी है। एनपीएस और डेट ऑप्शन में हिस्सेदारी बढ़ाने से मार्केट के जो उतार चढ़ाव है इससे बचाव होता है। इस उम्र में लक्ष्य यानी कि गोल होता है कि कम रिस्क के साथ स्थिर ग्रोथ हो। अब बात करते हैं 50s में इनकम की सुरक्षा सबसे अहम। जी हाँ, 50 की उम्र में पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट नजदीक आ जाता है। अब ग्रोथ से ज्यादा जरूरी होती है कि स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम की। ईपीएफ और एनपीएस को कंजर्वेटिव मोड में रखना सही रहता है। इस दौरान ऐसे ऑप्शन चुने जो कि पूंजी को सुरक्षित रखते हुए नियमित आय आपको दे सके, ताकि रिटायरमेंट के बाद जो आर्थिक चिंता है वो बिल्कुल भी ना रहे। इमरजेंसी फंड को कभी दोस्तों नजरअंदाज ना करें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी निवेश से पहले एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। कम से कम 6 से 9 महीने के खर्च के बराबर रकम हमेशा आसानी से निकाली जा सकने वाली जगह पर रखें। इसे अचानक नौकरी जाने या फिर जो मेडिकल इमरजेंसी है इसमें निवेश तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने उम्र के हिसाब से इन तमाम बातों का ध्यान रख लिया तो आप आने वाले वक्त में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।